ये जो मैथ है ये मैथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको देख लीजिए, इनवर्स का बहुत ही अच्छा 12 कॉन्सेप्ट का है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, बोला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, इसका मान दिया हुआ है 3π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड का मान दिया हुआ है 3π/2, जहां पर एक्स वाई जेड 0 और 1 का बीच में लाई करेगा। तो आपको निकालने के लिए बोला है एक्स का पावर 2025, y का पावर 2025 और z का पावर 2025 का सम क्या होगा। तो आप पहले से जानते हैं जो साइन थीटा जो फंक्शन होता है, साइन थीटा का जो साइन एक्स का फंक्शन -1 से +1 का 1 में लाई कर रहा है। ऐसे भी आप साइन थीटा, जैसे आपको तुम्हारा साइन ऑफ एक्स बिलोंग करता है -1 से +1 में, ठीक है। इससे भी आपका साइन इनवर्स एक्स फंक्शन लाई करते हैं, उसका इनवर्स करेंगे साइन इनवर्स -1 मतलब -π/2 से +π/2। मतलब हम यही बोलना चाहते हैं जो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा एट एक्स इक्वल टू π/2, मतलब π/2 पॉइंट में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन, इसका मान दिया हुआ है 3π/2। मतलब आपको देखिए ये साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम आपको π/2 ही हो सकता है। तो इसको हम क्या हुआ, इसका अलग अलग कर दिया π/2, इसका भी अलग अलग π/2, इसका भी, क्योंकि π/2 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगा और इसका, ठीक है। तो इसलिए इसका π/2, इसका π/2, उसको y तीनों का π/2 अलग है। इससे इंप्लाई कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा π/2, साइन इनवर्स y का π/2 और साइन इनवर्स जेड का π/2। जैसे हो गया तो x इक्वल टू तुम्हारा हो जाए साइन π/2, y इक्वल टू भी यहाँ पर होगा साइन π/2 और z इक्वल टू साइन। और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 x। तो आपको इंप्लाई कर रहा है x इक्वल टू 1, इससे इंप्लाई कर रहा है y इक्वल टू 1 और इससे इंप्लाई कर रहा है z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए बोला x का पावर 2025, y का पावर 2025 और z का पावर 2025। तो x का मान हम 1 बैठा देते हैं, तो 1 का पावर 2025, 1 का y का भी और सेम जेड का। सो कोई भी आप फंक्शन लेते हैं ना, 1 का कोई भी आप पावर कर लीजिए, 2025 का 1 लाख कर लीजिए, उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होते हैं। सो 1 का पावर 2025 का वैल्यू हो जाएगा 1। सो इसका भी आंसर हो जाएगा 1 और इसका। तो तीनों 1 को ऐड कर दीजिए, सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 3। मतलब आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 पर 2025, y2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3। सो 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन